जय गुरुदेव। जो अब के स्वामी मिले, सब दुख आंसुअन रोए। चरणन ऊपर शीस धरी, कहूँ जो कहना हो। सुनो सतगुरु ये विनती हमारी, गुरु चरण में हो जीवन हमारी। सुनो सतगुरु ये विनती हमारी, गुरु चरण में हो जीवन हमारी। सुनो सतगुरु ये विनती हमारी, गुरु चरण में हो जीवन हमारी। सुनो सतगुरु ये विनती हमारी, गुरु चरण में हो जीवन हमारी। दुख हो चाहे सुख की छाया, गुरु की मौज में सब कुछ सहाया। दुख हो चाहे सुख की छाया, गुरु की मौज में सब कुछ सहाया। उसने पाया है नाम रूपी दौलत, जो गुरु के चरण में समाया। उसने पाया है नाम रूपी दौलत, जो गुरु के चरण में समाया। हर एक श्वास में करती रहूं मैं, सिमरन तेरा निश दिन में स्वामी। हर एक श्वास में करती रहूं मैं, सिमरन तेरा निश दिन में स्वामी। मन मंदिर में तुमको बिठा कर, जोड़ूं तुमसे प्रीत का नाता। मन मंदिर में तुमको बिठाकर, जोड़ तुमसे प्रीत का नाता। सतगुरु हमको अपना बना लो, हो शरण में मैं मुझको संभालो। सतगुरु हमको अपना बना लो, हूँ शरण में मैं मुझको संभालो। बीच भंवर में है नैया हमारी, माझी बन कर के पारे लगा दो। बीच भंवर में है नैया हमारी, माझी बन कर के पार लगा दो। सुनो सतगुरु ये विनती हमारी, गुरु चरण में हो जीवन हमारी। सुनो सतगुरु ये विनती हमारी, गुरु चरण में हो जीवन हमारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज
1 सितंबर 2020 पूर्णिमा का दिन, उज्जैन आश्रम, सायंकाल की बेला, साधन भजन का समय। अभी आप लोगों ने ध्यान लगाया और भजन किया। कुछ लोगों को तो रस मिला और कुछ लोग बेरस रह गए। आपके अंदर किसी किसी के अंदर निराशा भी आई होगी कि हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो आवाज तो 24 घंटे हो रही, सब जगह हो रही है। जहाँ भी आप कहीं धरती के ऊपर रहोगे वहाँ आपको सुनाई पड़ेगी। तरीका तो गुरु महाराज की दया से आपको मिल गया, गुरु महाराज ने बता दिया। गुरु महाराज के जाने के बाद आप लोगों को जो बाद में आए आपको बताया गया, लेकिन सुनाई नहीं पड़ा, दिखाई नहीं पड़ा। तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि आपका मन रुका नहीं, मन आपका भटका रहा। कहाँ भटका रहा? जो इस शरीर से काम करते हो, दिन रात जिसकी चिंता फिक्र आपको रहती है, उधर चला गया। तो आप लोग जो यहाँ आश्रम पर रहते हो, तो सेवा करते हो, सेवा की तरफ चला जाता है। लेकिन जो आश्रम पर नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनका मन कहाँ जाता है? पुत्र की तरफ, परिवार की तरफ, धन की तरफ, इज्जत की तरफ, उधर चला जाता है, दुनिया की चीजों की तरफ चला जाता है। तो मन जिधर जाएगा, आप ये समझो कि शरीर से वही काम कराएगा। तो शरीर को तो आपने रोक रखा, शरीर को तो आपने बांध दिया कि 1 घंटा हमको बैठना है, ध्यान और भजन हमको करना है। तो शरीर से जो भी आपको काम करना था उसमें तो रुकावट आई, लेकिन मन के गति में कोई रुकावट नहीं आई। तो मन को रोकने की जरूरत है। मन अगर नहीं रुकेगा, मन इसी तरह से भगता रहेगा। तो आप ये समझो कि ये यानी जीवात्मा जो चैतन्य है, जो परमात्मा की अंश है और जो इस शरीर को चलाती है, शरीर के अंगों को चलाती है, यह भी अन्य समझ लो कि इसी में फंसी रहेगी। किसमें फंसी रहेगी? आप ये समझो कि इसी शरीर में फंसी रहेगी। आप ये समझो कि जब तक इस शरीर को छोड़ेगी नहीं, निकलेगी नहीं, ऊपर जाएगी नहीं, तब तक वो प्रकाश, वो रोशनी इसको मिलेगा नहीं, शब्द की धार मिलेगी नहीं, गुरु की दया मिलेगी नहीं कि जिससे गुरु दया करके इसको खींच करके और अपने वतन पहुंचा दे। जहाँ से आप आए हो, जहाँ की आप बूंद हो, उस समुद्र में आपको मिला दें। तो आप समझो कि जीवात्मा ही तो मुख्य है, जीवात्मा ही इस शरीर को चलाती है, सारे अंगों में उसी की धार फैली हुई है। और जब उसका खिंचाव हो जाता है, जीवात्मा का खिंचाव हो जाता है, तो आपको सुनाया गया कि स्थान शून्य पड़ जाता है। शरीर में रहते हुए भी और पता नहीं चलता है कि हमारा पैर भी है, हाथ भी है, हमारा समझो कि मुंह भी है। एक तरह से संबंध इस शरीर से उसका विच्छेद हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इनका अंग काम नहीं करता, तरह तरह से, उसको कोई फालिज कहता, कोई लकवा कहता है। तो इस तरह से संबंध विच्छेद होता है। जिस तरह से आप ये समझो कि छींक आती है, तो छींक आती है उतनी देर के लिए, जीवात्मा का संबंध इस शरीर से समझ लो कि विच्छेद हो जाता है, छूट जाता है। इसीलिए जब छोटे बच्चों को छींक आती है तो माताएं सटन जी कहती हैं कि 100 वर्ष जियो। अब छींक आने के बाद मान लो निकल गई, नहीं आई, तो शरीर से संबंध खत्म हो जाता है और फिर यह निर्जीव हो जाता है। आप ये समझो समय अगर रहेगा, समय अगर रहेगा आदमी का, तो समझो ये शरीर बना रहेगा, सड़न गलन बदबू इसमें नहीं पैदा होगी। जैसे आप देखो कहते हैं कि कोमा में चले गए, लेकिन सड़न गलन बदबू इसमें समझ लो कि नहीं आती है, क्योंकि तत्व रहते हैं
आप ये समझो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से जो शरीर बना है वो तत्व रहते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। आपको सत्संगों में सुनाया गया कि 10 प्रकार के प्राण होते हैं, 5 प्रकार के प्राण ऊपर की तरफ, 5 प्रकार के प्राण नीचे की तरफ होते हैं। तो नीचे वाले यानी हमेशा रहते हैं, जब तक समय पूरा नहीं हो जाता, पूरा खिंचाव जब तक नहीं हो जाता है तब तक वो रहते हैं। तो आत्मा अगर निकल भी गई, प्राण अगर समझो की जगह छोड़ भी दिए, तो ये खींचते हैं, खिंचाव रहता है। साधनों में जब जीवात्मा ऊपर चली जाती है तो भी उन्हीं प्राणों की वजह से ही इसको याद रहता है, यानी कि देखो हमारा शरीर यह है, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, ध्यान रहता है। तो मन, जैसा पिछले सत्संगों में आपको सुनाया गया कि जीवात्मा जब उतारी गई तो त्रिकुटी से ही इसके साथ हो गया। अब जब इसके साथ हो गया मन, तो मन आप ये समझ लो कि यहाँ पर उतर आया जीवात्मा के साथ, सूरज के धार के साथ। और मन आए समझ लो कि इंद्रियां जो चैतन्य हैं, आँख, कान, मुंह, इंद्री जो ये चैतन्य है, इसको विषय वासनाओं में फंसा दिया। क्यों? क्योंकि मन माया का अंश है, मन की डोर माया के हाथ में है। तो माया अपना ये फैलाव कर रखा है जीवों को फंसाने के लिए कि निकल ना पावें, इसलिए इंद्रियों की आदत हो जाती है खराब। अब जब पूरी आदत बन गई तो मन उधर ही ले जाता है, बार बार उधर ले जाता है, और इस शरीर से कर्म बनते जाते हैं। बुरे कर्म जब बनते जाते हैं, बुरे विचार जब आने लगते हैं, बुरी भावना जब भर जाती है, तब न तो आध्यात्म अच्छा लगता है, न सद्गुरु अच्छे लगते हैं, यहाँ तक कि भगवान भी भूल जाते हैं। तो प्रेमियों, आप उन लोगों से तो अच्छे हो कि जो बिल्कुल भगवान को मानते ही नहीं हैं, वो तो कहते कर्म ही पूजा है। अब उनको न तरीका मालूम है खाने का, और न पहनने का तरीका, न रहने का तरीका मालूम है। बहुत से लोग तो उसी तरह से जीवन बिता रहे, मनुष्य होते हुए भी, देव दुर्लभ शरीर पाते हुए भी, जिस शरीर में रामकृष्ण, महावीर और गोस्वामी पलटू नानक, दादू गुरु महाराज जैसे संत रहे। आप ये समझो कि इस शरीर को पाते हुए भी अन्य समझ लो कि जैसे पशु खाते, बच्चा पैदा करते, दुनिया संसार से चले जाते, इसी तरह से वो अपना जीवन बना लिए हैं। तो आप प्रेमियों के ऊपर समझ लो कि अच्छी दया हुई, आपके संस्कार जगे और आप भारत देश में जन्म लिए। 3 लोक, 9 खंड बताया गया। 9 खंडों में जो भारत खंड है, आर्यावर्त कलयुगे कल प्रथम चरण जो बताया गया, यह जो आर्यों का ये जो देश बताया गया, ऋषि मुनियों का जो देश बताया गया, संतों का जो ये देश बताया गया, अवतारिक शक्तियों का ये जो देश बताया गया, तो ये एक खंड है। 9 खंडों में से एक खंड है। यहीं पर ज्यादातर देखो अवतारिक शक्तियां हुई, ऋषि मुनि हुए, योगी योगेश्वर हुए, संत हुए, सदगुरु हुए। आप ये समझो कि उस मालिक तक पहुंचे हुए लोग हुए, उस मालिक तक पहुंचाने वाली युक्ति बताने वाले लोग हुए। तो यहाँ जन्म हो गया तो आपका संस्कार अच्छा रहा, क्योंकि संस्कार जिनके अच्छे रहते हैं या जिनकी इच्छा प्रबल रहती है कि हम अपने शरीर के रहते रहते आत्मा का कल्याण कर लें, जिसलिए ये मनुष्य शरीर मिला, वो हमारा काम पूरा हो जाए, हम नरक और 84 से बच जाएं, आप कर्मों से बच जाएं, हम इस मृत्यु लोक में आने समझो कि आने से बच जाएं, तकलीफ झेलने से, जन्मने मरने से बच जाएं। उनकी इच्छा रहती है, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती हैं। रास्ता बताने वाले के पास, संभाल करने वाले के पास, युक्ति बताने वाले के पास, इल्म देने वाले के पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो आशा बनी रह जाती है। लेकिन जिन आशा तिन बाशा पाया और लौट लौट 84 आया, यह निश्चित है कि जिसकी आशा जहाँ बनी रहती है उसका जन्म वही होता है। जैसे लोग कहते हैं कि सूम कंजूस जो होते हैं वो उनका धन समझो कि बेकार जाता है। बहुत से लोग इकट्ठा करते रहते हैं, देखो राजा महाराजा लूटपाट कर करके लाए, समझो कि खजाना भर लिया, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाए, किसी के निमित्त भी नहीं खर्च कर पाए, क्योंकि जो मारे काटे हिंसा हत्या किए उसके पाप से उनकी बुद्धि खराब हो गई। तो अच्छे लोगों को भी देने में, खिलाने में, रखने में, अच्छा काम करने में नहीं खर्च कर पाए, तो
सांप बन करके रखवाली करते हैं, महल में घूमते हैं, कबूतर बन करके, चिड़िया बन करके उसकी रखवाली करते हैं। तो जिन आशा तिन बासा पाया, अच्छी की भी आशा होती है आदमी की, बुरे की भी आशा बन जाती है। जैसा साथ पड़ जाए, बुरे का साथ कर लो, बुरी भावना आ जाए, बुरी आशा बनी रह जाए, अच्छे का साथ करो, सत्संग सुनो, संत का साथ करो, सत्संगी का साथ करो, साधक का साथ करो, तो अच्छी आशा बनती है। तो संस्कार पड़े रहे पहले जन्म के, सैकड़ों साल पहले के, तो उनको यहाँ जन्म मिल गया, भारत देश में जन्म मिल गया। आप कुछ लोग इसमें ऐसे भी हो कि जिनको सत्संगियों के यहाँ जन्म मिल गया और ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा, खोजना नहीं पड़ा, और आप अपने माता पिता परिवार वालों के साथ गुरु महाराज के पास पहुंच गए और गुरु महाराज की आपके ऊपर दया हो गई और आपको नामदान दे दिया और आप भजन में लग गए। आप ऐसे लोग भाग्यशाली हो, चाहे यहाँ पर हो और चाहे आप नामदान ले करके अपने बच्चों की सेवा करते हुए, आप पेट पालने के लिए काम करते हुए और ध्यान भजन में समय दे रहे हो। लेकिन प्रेमियों, ऐसे लोगों से मुझे कहना है कि अगर आप समय भी दोगे, शरीर को रोकोगे भी, इससे आप और काम नहीं कराओगे, अपराध से इसको बचाओगे या कर्मों से आप इसको बचाओगे, लेकिन मन अगर आपका नहीं रुकेगा और मन ये मन सा पाप करता रहेगा, मन से सोचते रहोगे, मन से भी दूसरे की निंदा बुराई करते रहोगे, मन से अन्य समझ लो कि देश विरोधी, समाज विरोधी, मानव विरोधी काम अगर आप करते रहोगे, तो मन आपका उधर ही रम जाएगा, उधर ही चला जाएगा। तो शरीर तो स्थिर रहेगा लेकिन मन भटकता रह जाएगा, और भटकते भटकते ये 96 करोड़ जो सांसों की पूंजी आपको खर्च करने के लिए मिली है, ये प्रेमियों खत्म हो जाएगी। और जब ये खत्म हो जाएगी तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, जिसको आप सजाते संवारते, तेल साबुन लगाते, अच्छा कपड़ा पहनाते, अच्छे मकान में रखते, अच्छे गाड़ी में ले जाते हो, लोग सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, आपकी योग्यता से, डिग्री डिप्लोमा से, आपकी कुर्सी से, पद प्रतिष्ठा से, आपके धन से जो लोग सम्मान देते हैं, वही लोग इसको मिट्टी कहने लग जाएंगे। परिवार के लोग जो सेवा करते हैं, जो ये कहते हैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता हूँ, पत्नी कहती सती हो जाऊंगी, पत्नी के लिए पति कहता मैं सता हो जाऊंगा, जल करके मर जाऊंगा, यही उस वक्त पर कुछ नहीं, सब भूल जाएंगे और ले जा करके इसको जला करके राख कर देंगे, इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। कुछ दिन के बाद नाम लेवा भी कोई नहीं रह जाएगा। अब आप ये समझो कि जितनी भी आपने धन दौलत मान प्रतिष्ठा इकट्ठा की, वो सारा का सारा सब चला जाएगा और कुछ दिन के बाद लोग भूल जाएंगे, क्योंकि भूलने की प्रवृत्ति ऐसी होती है। तो प्रेमियों, हम ये नहीं कहते हैं कि आप गृहस्थी छोड़ दो, आप जो कमाई करते हो बच्चों की परवरिश के लिए, अपने पेट पालने के लिए, वो मत करो, आप सब कुछ करो। जो भोजन मनुष्य का है, शाकाहारी भोजन, उसको आप खाओ। आप समझो अपनी जो कर्तव्य हैं, मनुष्य का जो कर्तव्य होता है उसका पालन करो। जिस समझो कि पद पर हो, जिस प्रतिष्ठा के स्थान पर हो, उसका दायित्व आप मेहनत और ईमानदारी से निभाओ। आप दुनिया का जो भी काम करते हो उसको करो, लेकिन जिनको नामदान आपको मिल गया है, आप उतनी देर उधर से मन को हटा करके आप इधर लगाओ, क्योंकि आदमी बैठा रहता है, ग्राहक नहीं भी है दुकान पर, तो उधर बुन करता रहता है, कहाँ से सामान लावें, कहाँ से किस तरह से लावें और कैसे बेचें, कैसे मुनाफा ज़्यादा हो जाए। बेईमान किस्म के जो दुकानदार होते हैं, रातों रात लखपति बनने के लिए सोचते हैं, कई गुना जो मुनाफा कमाने के लिए सोचते हैं, वो तो खुराफात की तरफ ही मन को ले जाते हैं कि कैसे रातों रात करोड़पति बन जाएं, लखपति बन जाएं। तो यह मन उधर लगाते हैं। आप समझो नौकरी में आप देखते हो भाई कैसे हम सेवा कर लें, कैसे किस तरह से अपना काम पूरा कर लें, किस तरह से अपना प्रमोशन करा दें, अधिकारी को खुश करके, दायित्व को निभा करके हम नाम कमा लें। तो आप उस समय तक जो भी काम करते हो, अपनी ड्यूटी जो पूरी करते हो, पूरी करो, लेकिन जब ध्यान लगाओ और जब भजन लगाओ तो मन को रोको, क्योंकि मन का ही सारा खेल है। मन अगर नहीं रुका
तो मन की अब आदत बन गई। आप ये समझो कि इस शरीर के अंदर इच्छा पैदा करने की, तो इच्छाएं तो अनंत हैं, इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती हैं, और ना आदमी की इच्छा की पूर्ति होती है। आगे इच्छा की तृप्ति तो कभी होती ही नहीं है। तो आप इधर दुनिया की तरफ से इच्छाओं को उस समय बिल्कुल खत्म कर दो और एक परमार्थ की इच्छा जगाओ, अपनी आत्मा को उस परमात्मा तक पहुंचाने की इच्छा जगाओ। आप अंतर में देवी देवताओं के दर्शन करने की इच्छा बनाओ और संकल्प करो। संकल्प जब बनता है तब अन्य समय लो काम होता है। तो देखो, आप इच्छा करते हो, धन की इच्छा करते हो, पद पोस्ट की इच्छा करते हो, जिस भी चीज की इच्छा इस शरीर के सम्मान के लिए, सुख सुविधा के लिए आप करते हो, तो उधर मन लगाते हो। ऐसे ही यानी उस मालिक को पाने के लिए मन लगाओ जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, और जिसको मनुष्य शरीर में ही लोगों ने पाया, उसके लिए इच्छा बनाओ। अब आप कहते हो भाई गाड़ी हमारे पास हो जाए, नहीं है जिनके पास, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी हो जाए, छोटा मकान है तो बड़ा मकान हो जाए, तो उधर आप मन लगाते हो, उधर मकान को देखते हो, उनके जैसा हो जाए, उनके जैसी नौकरी मिल जाए, उनके जैसा हम परमार्थ करें, सेवा करें, दान पुण्य करें, उधर जिधर लगाते हो ऐसे ही इधर लगाओ। किसकी तरफ लगाओ? परमात्मा को पाने की तरफ लगाओ, मालिक के दर्शन करने की तरफ लगाओ। तो इन बाहरी आंखों से तो वो जो मालिक है उसको देखा नहीं जा सकता है। मान्यता जिसको लोगों ने दे दिया, आप उसी को देखते हो, मूर्तियों को मान लेते हो, पेड़ पौधे को मान लेते हो। आप महापुरुष जो काम करके गए, जिनका फोटो लोगों ने यानी जो नाटक नौटंकी में बन करके बैठे, रासलीला किया और जिनका फोटो छप गया, उनको आप मान लेते हो, उन्हीं की पूजा उपासना करते हो। चलो ठीक है, अच्छा है, थोड़ी देर के लिए उस मालिक को किसी भी बहाने आप याद करते तो हो, लेकिन उस परमात्मा को इसमें कभी आपने देखा नहीं। कभी जिनकी मूर्ति आपने बनाया, जिनका कैलेंडर आपके सामने लगा हुआ है, इनको आपने देखा नहीं, इनकी बात को सुना नहीं, समझा नहीं, तो करते तो जाते हो लेकिन लाभ नहीं मिलता है, फायदा नहीं होता है। अगर आपको बताया भी जाए कि भगवान इसी में मिलता है, आज तक जिसको मिला इसी में मिला, महापुरुष लिख करके गए, कबीर को, स्वामी पलटू सब लिख करके गए, जो संत हुए सब लिख करके गए, दोहराने की जरूरत नहीं है। पिछले सत्संगों में आपको उदाहरण दे करके समझाया गया, तो आप उसको सुन लेना, आप देख लेना, आप तो सारे साधन बन गए। तो आप ये समझो कि मिलता इसी में, लेकिन अब जब इन आंखों से आप देख नहीं पाते हो तो कैसे देखोगे, कैसे कल्पना करोगे? देखो, कोई चीज मान ली जाती है, जैसे कहा गया मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मानते हो ना कि ये पत्थर के जो देवता है, ये मूर्ति है, ये भगवान है। ऐसे ही विश्वास जमाया जाता है किस पर? जो रास्ता बताते हैं और कहते हैं कि ये भगवान से मिलने का रास्ता है, और इस रास्ते पर आप चलो और हम आपकी मदद भी करेंगे। बाहर से भी मदद करते, अंदर से भी मदद करते, जिनको सदगुरु कहा गया, संत कहा गया, ऐसे गुरु महाराज आपको मिल गए, तो आप सबसे पहले उन्हीं को याद करो, उन्हीं का ध्यान करो। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव, गुरु में ही सब कुछ बताया गया। आप ये समझो कि उनका ध्यान लगाओ। आप गुरु का सुमिरन करते हो, सुमिरन में भी बताया गया, ध्यान में भी बताया गया, भजन में भी बताया गया, आप करते हो, लेकिन आप कर लेते हो, दया ले लेते हो। और अगर आप नहीं भी करो, कोई चीज का आप एक लक्ष्य बना लो, उद्देश्य बना लो, एक बिंदु बना लो। कोई चीज ऐसे जैसे बाहर से इन आंखों से देखते हो, ऐसे अंदर में कोई चीज ऐसे बना लो और उसको आंख बंद करके अंतर में देखो, दोनों आंखों को टिकाओ, मन को रोको। जो स्थूल शरीर से गुरु महाराज ने दया किया उसका तो प्रेमियों आपको अनुभव है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर से, जो आप ये समझो कि यानी सूक्ष्म कारण और इन सारे शरीरों से परे, यानी जो उनका पावर और उनकी शक्ति और उनकी धार है, वो दया आपको मिलने लगेगी। तो दया जब आपको मिलेगी और इधर से जब लगाव हटेगा, जब वहीं पर आपका निगाह रहेगा उसी आवाज की तरफ, जिसको अनहद वेदवाणी कहा गया, आकाशवाणी कहा गया, उसी आवाज की तरफ जब आपका ध्यान चला जाएगा, आपके कान उसी तरफ चले जाएंगे। दुनिया की चीजें जो आप कानों से देखते हो
और दुनिया की ये तरह तरह की आवाज आप पशु पक्षियों का, आदमी का सुनते हो, इधर से जब आपका ध्यान उधर की तरफ चला जाएगा तो वो आवाज अंदर में जो हो रही है वो आपको पकड़ लेगी और वो पकड़ करके खींच करके ऊपर की तरफ आपको ले जाएगी। फिर ये अंधेरा खत्म हो जाएगा। ये आप समझो जो चमक दमक बाहरी आंखों से आपको दिखाई पड़ती है, आपको सत्संगों में सुनाया गया कि वहां के रोशनी के आगे, वहां के प्रकाश के आगे आइए समझो ये कुछ नहीं है। जैसे सूरज के सामने दीपक जला करके रख दिया जाए तो सूरज के सामने दीपक की क्या कीमत है, क्या रोशनी उसकी दिखाई पड़ेगी। इसी तरह से हो जाएगा। तो आंख बंद करते हो, अंधेरा रहता है। तो आप समझो यहाँ आंखों से देखने वाले उजाले और अंधेरे तो होते रहते हैं, लेकिन वहां तो उजाला ही उजाला है, परम प्रकाश रूप दिन राति। नहीं कछ चाहिए दिया घृत बाती, वहां तो दिया दिया की कोई जरूरत ही नहीं है। तब जब वो आपके पकड़ में आएगा, वो आवाज आपके पकड़ में आएगी, वो रोशनी जब आपके पकड़ में आएगी, तब यह जड़ता खत्म होगी। और नहीं तो ये शरीर एक तरह से जड़ है। आप ये समझो कि चेतन तो इसमें है, चेतनता तो आती है, लेकिन जड़ता भी आ जाती है। आदमी जब सो जाता है तब क्या रहता है, ये शरीर जड़ रहता है, ये हिल नहीं सकता, इसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हो। तब आप ये समझो जड़ता आ जाती है। और जब जागृति आ गई, जीवात्मा की ताकत सब इसमें आ गई, तेजी आ गई, उसका प्रकाश आ गया। जैसे प्रकाश के ऊपर कोई चीज रोशनी के ऊपर आप ढक दो तो अंधेरा रहेगा, और उसको जब हटा दो तो उजाला हो जाता है। ऐसे ही आप देखो फिर चेतनता आ जाती है। लेकिन इसको परमानेंट, अस्थाई जिसको कहते हैं, वो चेतनता नहीं आती है। तो जब तक वो चेतनता नहीं आएगी तब तक यह निश्चित नहीं होगा। शरीर छूटने के बाद आपका मुक्ति मोक्ष ही हो जाएगा। आप अपने वतन ही पहुंच जाओगे, मालिक के पास पहुंच जाओगे, उसके अनिश्रम में उसमें समा जाओगे। आपको साजुज मुक्ति, सालोक मुक्ति आपको मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जीवन आपका अधूरा रह जाएगा। आपके अंदर संस्कार बन गए, आप ध्यान भजन करते हो, आप आदेश का पालन करते हो, आप गुरु भक्ति करते हो, गुरु की दया लेते हो, तो आप ये समझो कि सोचो कि बगैर किए हुए, इसके बगैर हमारी सूरत इससे निकल करके और अपने लोग पहुंच जाए, ये कैसे संभव होगा। युक्ति तो करनी पड़ेगी आपको, और युक्ति से कहते हैं कि मुक्ति मिलती है। तो इस जीवात्मा की मुक्ति समझो कि तभी मिलेगी। अब आप ये समझो कि मन मुक्ता को छोड़ो, गुरमुक्ता लाओ। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि कुछ लोगों का मन लगा, और जिनका मन लगा उनको रस मिला, जो साधना लगातार मन को रोक करके करते हैं, उनके अंदर सिद्धि भी आ जाती है। रिद्धि सिद्धि कामधेन कल्प, ये जो अरिमा गरिमा महिमा लगमा सिद्धियां बताई गई, ये आ जाती हैं। लेकिन ये सिद्धियां और ये शक्ति न तो मनमुक्ता खत्म कर पाती हैं और न अहंकार खत्म कर पाती हैं। आप ये समझो कि ये शक्तियों का असर जब कम होता है, जीवात्मा ऊपर की तरफ निकलती है, तो ये सिद्धियां शरीर में आती हैं। और जब कुछ दिन इसमें रुक जाती है तो समझ लो कि ये सिद्धियां भी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि ये अब फिर समझ लो कि मन जो सूरज के साथ, जीवात्मा के साथ रहता है, वो फिर इससे अपराध कराने लग जाता है, पाप कराने लग जाता है। तो आप ये समझो कि मनमुक्ता नहीं, गुरमुक्ता होनी चाहिए। आप ये समझो, जैसा मैंने बताया कि भारत देश ये महापुरुषों का देश है, ये धर्मपरायण देश है। समय समय पर तो महापुरुष यहाँ आए, अवतारिक शक्तियाँ यहाँ पर आई, संत आए, ऋषि मुनि आए, पीर पैगंबर औलिया जिनको कहते हैं वो यहाँ पर आए। काम सबने एक ही किया, जो एक गति के थे। आपको कई बार बताया गया, मुनि किसको कहते हैं, ऋषि किसको कहते हैं, योगेश्वर किसको कहते हैं, संत किसको कहते हैं। तो जहाँ तक अनगी समझ लो कि जिनकी पहुंच रही, वो सब लोग उस तरह का काम किए। आप देखो, लेकिन जिनको मुर्शदे कामिल कहा गया, जिनको सच्चे गुरु कहा गया, जिनको समर्थ गुरु कहा गया, उन्होंने किसी से कोई भेदभाव नहीं रखा। कहा गया, आपको बताया गया कि जो रूहों को देखते हैं, जो जीवात्माओं को देखते हैं, वो इस पुतले से प्रेम नहीं करते हैं, इस हनुमान के ये पुतले से, ये पुतला ही है, इसमें वो कभी अगर जो बोल रहा है वो अगर निकल जाए तो पुतला ही पुतला रहता है, ये पिंजरा ही और रहता है। तोता कहते निकल जाता, पक्षी बोलने वाला निकल जाता है। किसी पिंजरे के अंदर तोता को बंद कर दो, वो निकल गया, तो पिंजरे की कोई कीमत रह जाती है।
पिंजरा ही पिंजरा रह जाता है। तो जो अनिरूहों को देखता है वो सबके शरीर से प्रेम करता है, सबकी कीमत को समझता है।